सिक्स सेंचुरी BCE पॉलिटिकल कंडीशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटना चक्र का एशियन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम पहले कवर कर रहे हैं थ्योरी, उसके बाद हम कवर कर रहे हैं MCQ पार्ट को। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। जैसे कि मैंने आपको बताया, MCQ से पहले हम थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो जैनिज्म, बुद्धिज्म वो सब पढ़ा था, और वो जो टाइम पीरियड था, अब उस टाइम पीरियड के चलते साथ में जो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी वो हम इस जो ये वाला पार्ट होगा इसमें पूरा हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाया इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 16 मेजर स्टेट्स। तो जो ये अंगुत्तर निकाय है, सबसे पहले तो याद रखना है कि ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, और ये अपने आप में इतना सफिशिएंट है जो हमें ये बताता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही जो नॉर्थ इंडिया था उसको 16 जो मेजर जो स्टेट्स थे उनमें डिवाइड किया हुआ था। इनको बोलते थे 16 महाजनपद। द नेम ऑफ द 16 महाजनपद कौन कौन से थे? वो कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, छेदी, मल्ला, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोजा, अवंती, अश्माक और गांधार। ठीक है, तो ये सारे मिला के हमारे 16 जनपद हो जाते हैं, जिनके बारे में पता चलता है अंगुत्तर निकाय में पता चलता है, जो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इन द जैन लिटरेचर अब बात करते हैं और कहाँ से पता चलता है। तो जो जैन लिटरेचर है, भगवती सूत्र, जैन लिटरेचर भगवती सूत्र से हमें पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में, क्योंकि ये जैन लिटरेचर में यहाँ पर मेंशन है कि 16 महाजनपद थे। तो इससे पूरी तरह से हमें ये बात प्रूव हो जाती है कि हाँ, ये जो बात कही गई है 16 महाजनपद के बारे में वो बिल्कुल सही है। द नेम ऑफ 16 महाजनपद मेंशन हियर आर अंग, बंग, मलय, अच, वच, ठीक है, मगध, मल्लव, कोच, लद, मोली, कौशल, काशी, पथ्या, समुथर, अवध, वज्जी। तो ये सारे ही वो नाम हैं जो जैन लिटरेचर के भगवती सूत्र में मेंशन है। जो दोनों ही टेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा उन्होंने अपने हिसाब से जो नाम है उनको बदल दिया है, लेकिन बात वो उन्हीं की कर रहे हैं। 22 महाजनपद के बारे में पता चलता है हमें, जो पनीनी की जो अष्टधाई है, पनीनी ने जो अष्टधाई लिखी है उसमें 22 महाजनपद के बारे में पता चलता है। जो प्रेजेंट पार्ट है नॉर्दर्न बिहार, उसको उस टाइम पे बोला जाता था भागलपुर, मतलब जो नॉर्दर्न बिहार है उसको भागलपुर बोला जाता था। एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट वर अ पार्ट ऑफ द अंग महाजनपद। ठीक है, और जो मुंगेर था वो किसका पार्ट था? तो जो अंग महाजनपद है ये उसका पार्ट था। भागलपुर किसे कहा गया है? तो नॉर्दर्न बिहार को। और वहीं पर जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है वो किसका पार्ट है? वो जो अंग है, अंग जो महाजनपद है उसका पार्ट है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। इट्स कैपिटल सिटी वॉज चंपा। इसकी जो कैपिटल सिटी थी वो चंपा थी। महाभारत और पुराण में जो एशियन नाम है, ठीक है, वो इसका मलिनी है ना, मालिनी मेंशन्ड है। क्या नाम है? मालिनी मेंशन्ड है। ओके, चंपा वॉज कंसिडर्ड टू बी अमंग द 6 मेट्रोज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बुद्धिस्ट टाइम। तो इतना इंपॉर्टेंट मतलब ये रहा है। द नेम ऑफ दिस 6 मेट्रोपोलिशिया आर डिस्क्राइब्ड इन अ महापरिनिर्वाण सूत्र। देर आर चंपा, राजगिरह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और सरस्वती। ठीक है, और सॉरी, श्रावस्ती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उस टाइम की। लिच्छवी वैशाली फाउंडेड द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक। अगर आप फर्स्ट रिपब्लिक की बात करें ना, तो हमारे दिमाग में हम आज के बारे में सोचते हैं ये कौन सी कंट्री होगी, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड रिपब्लिक की तो ये बहुत पुराने टाइम पे ही शुरू हो गया था। जो लिच्छवी और वैशाली था वो अपने आप में वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक था। वैशाली हैज़ बीन कॉल्ड द मगधमपुरम। वैशाली को क्या बोला जाता था? मगधमपुरम कहा जाता था। जो सुतन पिता है उसमें इसको क्या बोला गया? पुरम बोला गया। ठीक है ना, मगधमपुरम वैशाली को। ओके, तो ये था पूरा यहाँ पर। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये महाजनपद है, ये मॉडर्न प्लेसेस है और ये उनकी कैपिटल है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो हम नाम पुराने पढ़ रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में आप उन्हें क्या मतलब वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो पहला है कुरु। देखिए, जो कुरु है वो हमारा अब जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला पार्ट है वो सारा मिला के कुरु है। ठीक है, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला। इसकी जो कैपिटल थी वो थी अहिचित्रा। ठीक है ना, जो नॉर्दर्न आपकी पांचाल है। ओके, तो कुरु में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। पांचाल की बात करते हैं तो बरेली, बदायूं और फारुखाबाद। तो पांचाल आपका ये वाला पार्ट है, बरेली, बदायूं और फारुखाबाद। और इसकी कैपिटल थी अहिचित्रा या फिर कांपल्य बोल सकते हैं, जो साउदर्न पांचाल वाला एरिया था। जो सूरसेन है इसका है ये आपका मथुरा के आसपास वाला जितना भी एरिया है, कैपिटल भी इसकी मथुरा थी। जो वत्स है, वत्स वाला एरिया है आपका इलाहाबाद और बांदा। इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशल है आपका अवध वाला एरिया। ठीक है, कौशल है आपका अवध वाला एरिया और इसकी कैपिटल है साकेत या फिर श्रावस्ती। मल्ला ये है देवरिया डिस्ट्रिक्ट, जो आपका कुशीनगर या पावा आप बोल सकते हो, जो इसकी कैपिटल थी। काशी है आपका वाराणसी, सबको पता है। जो काशी हम अब नाम हम पुराने टाइम में देखने के लिए मिलता है, वो हमारा जो प्रेजेंट वाराणसी है वो है। कैपिटल इसकी वाराणसी है।
जो अंग है ये अभी आपका भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर मैंने आपको बता दिया, भागलपुर क्या है, जो आपका नॉर्दर्न बिहार है वो सारा भागलपुर वाला एरिया है। तो ये जो अंग है ये आपको वहीं पूरा है, और मतलब ये पूरा जो भागलपुर और मुंगेर वाला पार्ट है वो आपका उस समय अंग होता था, और इसकी कैपिटल थी चंपा। मगध है आपका जो अभी प्रेजेंट आपका साउथ बिहार है, जिसमें आपका पटना और गया डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो कभी मगध हुआ करता था, और इसकी कैपिटल थी गिरिवराज या फिर राजगीर। वज्जी की बात करें तो मुजफ्फरनगर और दरभंगा है अब, और इसकी कैपिटल है मिथिला, वैशाली और जनकपुरी। छेदी आपका जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है, और इसकी कैपिटल आपकी सुक्तिमती या कोथिवती। मत्स्य है जयपुर, और इसकी कैपिटल है विराटनगर। अश्मक जो गोदावरी वैली वाला एरिया है वो सारा आपका गोदावरी में काउंट होगा, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोत्तन या फिर पोर्टल। ठीक है, अवंती की बात करते हैं तो अवंती वेस्ट एंड सेंट्रल मालवा रीजन, और इसकी जो कैपिटल है वो आपकी उज्जैन या फिर माहिष्मती। गांधार वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट है आपका पेशावर और रावलपिंडी, ठीक है, जो पाकिस्तान में आता है, और इसकी जो कैपिटल है वो है तक्षशिला थी उस समय। कंबोज आपका एरिया है जो साउथ वेस्ट कश्मीर है, जो जौरी और हाजरा, और इसकी कैपिटल उस टाइम पे हुआ करती थी रायपुर या फिर हतक। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि जो हम नाम पुराने एशियन टाइम के जो नाम पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंटली अभी उनको क्या कहा जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखनी की मतलब जरूरत पड़ेगी इन सबकी। तो ये कभी कभी मैपिंग में भी पूछ लिया जाता है। वैशाली वॉज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक ऑफ द बुद्ध पीरियड। अकॉर्डिंग टू पुराण द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वॉज बृहद्रथ। ठीक है ना, जो पुराण है उसके अकॉर्डिंग जो पहली डायनेस्टी थी जिसने मगध पर रूल करा वो था बृहद्रथ। द सन ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ डायनेस्टी वॉज द जरासेंध हु मेड गिरिवराज राजगीर, और इसी के बेटे थे जिन्होंने आगे चल के जो राजगिरा है उसको अपनी कैपिटल बनाया। द राजगिरा हैज डिस्क्राइब्ड एज द कैपिटल ऑफ द जरसंगा इन द वन पर्व ऑफ महाभारत। और इसका जो आपको ये जो पूरा है कि भाई किसके बेटे ने राजगीर को अपना जो कैपिटल है वो बनाया, ये मेंशन आपको मिलता है महाभारत में। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो पहले ग्रेट रूलर रहे हैं मगध के वो है बिम्बिसार, और ये रिलेटेड थे हर्यंग डायनेस्टी से। इनके कोर्ट में एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन थे जिनका नाम था जीवक, और ये कंटेम्प्रेरी थे लॉर्ड बुद्ध के। ध्यान रखेंगे, सबसे जो ग्रेट रूलर रहा है मगध का वो है बिम्बिसार। बिम्बिसार बिलोंग करता था हर्यंग डायनेस्टी से, और इन्हीं के कोर्ट में एक हिस्टोरिकल फिजिशियन रहते थे, जीवक नाम था, जिनका जो कंटेम्प्रेरी थे किसके, लॉर्ड बुद्ध के, और जो रिलेटेड थे बिम्बिसार से। बिम्बिसार ने जो जीवक है इसको भेजा था कहाँ पर, जो अवंती के किंग है चंदा प्रद्योता, ठीक है ना, इनके कोर्ट में भेजा था। इनकी ये किसी बीमारी से यहाँ पर इनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब काफ़ी ख़राब थी इनकी हेल्थ। तो यहाँ पर बिम्बिसार ने अपने जो हिस्टोरिकल फिजिशियन थे जीवक उनको भेजा था इनकी सर्विस के लिए। बिम्बिसार इज सेड टू बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ द हर्यंग डायनेस्टी। बिम्बिसार को यहाँ पर पहला और सबसे ज़्यादा जो एक मोस्ट पावरफुल एम्परर होता है ना किसी भी डायनेस्टी का, वो माना गया है, और इन्हीं को माना गया है रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है, द रूलर ऑफ मगध अजात शत्रु किल्ड हिज फादर बिम्बिसार। अब बिम्बिसार का बेटा था अजात शत्रु, और अजात शत्रु ने ही अपने फादर बिम्बिसार को यहाँ पर उनकी हत्या कर दी थी। एंड द फाउंडर हम मतलब ये बिम्बिसार मैंने आपको बता ही दिया यही फाउंडर कहे गए हैं, तो मतलब इन्हीं के बेटे अजात शत्रु ने इनकी यहाँ पर हत्या कर दी थी। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन उदयन। सेम वही किसके साथ हुआ, वही अजातशत्रु के साथ हुआ। अजातशत्रु के बेटे ने उसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन था। ठीक है, तो इसने भी थ्रोन के लिए अपने फादर की डेथ कर दी, वो अपने फादर को किल कर दिया फॉर द सेम रीजन। ठीक है, वो उसने भी थ्रोन के लिए, इसने भी थ्रोन के लिए। पाटलिपुत्र को जो फाउंडर है, पाटलिपुत्र के जो फाउंडर वो है उदयन, ठीक है ना, जो अजातशत्रु का बेटा था। He built a fort at the confluence of the Son and the गंगा रिवर। यहाँ पर एक फोर्ट बनाया था किसके कॉन्फ्लुएंस पे, जो जहाँ पर सोन रिवर और गंगा रिवर मिलती है वहाँ पर। He shifted the capital of मगध एम्पायर फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुत्र। ये पूछा जा सकता है किसने मगध की जो कैपिटल थी उसको राजगिरा से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था, तो वो किया था यहाँ पर उदयन ने। इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ शिशुनाग। बाद में चल के जो ये कैपिटल है पाटलिपुत्र, ये शिशुनाग की भी बनी। नंदा डायनेस्टी की कैपिटल फिर यही रही, और मौर्य डायनेस्टी तक जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र ही रही। मौर्य जो एम्परर थे अशोक, यहाँ पर इन्हीं के टाइम में थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया, और जिसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिसा। ठीक है ना, मोगलीपुत्र तिसा। द फर्स्ट जैन कन्वेंशन वॉर हेल्ड हियर टू, और इसी टाइम पे जो पहली जैन कन्वेंशन थी वो भी हुई थी। मेगास्थनीज ने अपनी बुक है जो इंडिका, उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बताया है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके टाइम के बारे में कि कैसे उस टाइम पे जो ये पूरा एरिया था बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेगास्थनीज की कौन सी बुक थी, तो उस बुक का नाम था इंडिका, जिसके बारे में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। पाटलिपुत्र बिकम द प्राइम सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिटी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग लेटर गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपने आप में जो ये सिटी थी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, लेकिन जैसे ही गुप्ता पीरियड का जो एंड वाला टाइम होता है, जो लेटर गुप्ता पीरियड होता है, उसमें अब धीरे धीरे जो ये सिटी है ये अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी।
काशी वॉज द मोस्ट पावरफुल सिटी इन द 6th century BC। काशी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिटी थी 6th century में। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एज द मोस्ट प्रॉस्पेरस महाजनपद, मतलब सबसे ज़्यादा महाजनपद में सबसे आगे ये काशी ही था। काशी के अगर जो लॉन्ग राइवलरी जो जिससे चल रही थी वो थी कौशल के साथ, अंग के साथ और मगध के साथ, और सब अपनी सुप्रीमेसी के लिए आपस में एक दूसरे से झगड़ा संघर्ष मतलब इनके बीच में पूरा चलता रहता था। In the 6th century BC, छेदी महाजनपद was located in modern बुंदेलखंड and its adjacent part। तो 6th century में जो छेदी महाजनपद था वो लोकेटेड था आपका जो आज आपका बुंदेलखंड वाला पार्ट है और उसके आसपास वाला, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी कोथिवती, जिसे हम सुप्तिमती भी बोलते हैं महाभारत में। खारवेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्परर रहा है, ठीक है, किसका, छेदी डायनेस्टी का, ऑफ कलिंग। तो कलिंग वाला जो पार्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं, छेदी है ना, ये जो कलिंग के आसपास वाला एरिया ये इन्हीं का रूल किया हुआ है, ये छेदी डायनेस्टी का, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो थे खारवेल। इन्हीं ने जो इनकी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन थी मेजर सोर्स है इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में, मतलब अगर आपको छेदी डायनेस्टी के बारे में जाना है तो हाथी गुम्फा जो ये गुफा इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एनग्रेविंग ऑफ कैनाल्स इन कलिंग बाय किंग महापद्मानंद इज इनक्रिप्टेड इन दिस इंस्क्रिप्शन। देखिए जो कैनाल्स वगैरह बनाई गई हैं कलिंग में वो किसने बनवाई थी, वो बनवाई थी किंग महापद्मानंद ने। तो इसके बारे में भी इन इंस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हु टेल अबाउट द इनग्रेविंग कैनाल्स, और ये पहला ही ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में हमें कैनाल्स के बारे में पता चलता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोनेशन भी किया था जो जैन मॉन्क्स थे उनको। एंड दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो शोज दैट खारवेल डिफीटेड द 3 स्टेट, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो खारवेल है, ठीक है, उसने 3 स्टेट्स को यहाँ पर डिफीट किया था, और वो 3 स्टेट कौन से हैं, चोला, चेरा और पांड्या, ठीक है। साउथ में जो चोला, चेरा और पांड्या थे उन तीनों को ही हराया था किसने, खारवेल ने, और ऐसा हमें पता चलता है जो इनकी इंस्क्रिप्शन से उनसे। द टाउन कल्पी इज सिचुएटेड इन द जलायू डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। तो जो ये काल्पी जो टाउन है ये आपका उत्तर प्रदेश में है और ये यमुना नदी के किनारे है। ड्यूरिंग द एशियन पीरियड इट वॉज फेमस एज कालप्रिय, और पुराने टाइम में इसको बोला जाता था कालप्रिय, आगे चल के फिर ये काल्पी बन गया। और ये पूरा टाइम है जिस टाइम पे यहाँ पर रूल चल रहा था 4th century के आसपास का, और किंग थे यहाँ पर वासुदेव। तो ध्यान रखना जो काल्पी टाउन है या कालप्रिय आप बोल सकते हैं इसको, तो ये किन से जुड़ा हुआ है, किंग वासुदेव से। कुरु महाजनपद मैंने आपको बताया था, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला जो पूरा पार्ट है वो आपका उस समय कुरु हुआ करता था। हस्तिनापुर सिटी ऑफ महाभारत वॉज लोकेटेड इन दिस स्टेट, और इसी स्टेट में आपको हस्तिनापुर जो सिटी है वो भी मिल जाएगी। द पांचाल महाजनपद वॉज मेड अप ऑफ रुहेलखंड, पांचाल का ही मैंने आपको बताया। पांचाल में कौन कौन सी जगह आती है अभी आपकी जो प्रेजेंट, बरेली, बदायूं और फारुखाबाद। इनिशियली देयर वर 2 पार्ट्स, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल वॉज अहिचित्रा एंड द साउथ पांचाल वॉज काम्पलिया। इस जो ये पांचाल है इसकी कभी एक टाइम पर इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, नॉर्थ पांचाल में अहिचित्रा और जो साउथ पांचाल है वहाँ पर काम्पिल्या। ओके, अब बात करते हैं फेमस सिटी कन्या कुब्जा की, वॉज लोकेटेड इन द पांचाल महाजनपद। तो ये बहुत ही पॉपुलर सिटी रही है उस समय की, कान्या कबूजा, ठीक है ना, कान्या कबूजा, और ये लोकेटेड थी कहाँ पर, पांचाल में ही लोकेटेड थी। जो बाउंड्रीज थी पांचाल रेंजेस की वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय से शुरू होती थी और चंबल रिवर तक जाती थी साउथ के। कौशल इन द ईस्ट, कुरु इन द वेस्ट, ये बताया हुआ है, कौशल आपका ईस्ट में मिलेगा आपको और जो कुरु है वो आपको वेस्ट में मिलेगा। पांचाल वॉज ओरिजिनली अ मोनार्की, पांचाल में क्या थी, मोनार्की थी, बट इट अपीयर्स दैट बाय द टाइम ऑफ द कौटिल्य इट बिकम अ रिपब्लिक। तो शुरुआत में जो पांचाल था वह मोनार्की थी। मोनार्की वही है कि भाई बाप के बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, वही सब चल रहा है, राजा महाराज वाला जो परिवार है वही बनता आ रहा है। लेकिन बाद में अगर हम बात करेंगे जो आपके कौटिल्य की जो लिटरेचर वर्क है या उनके हिसाब से बाद में क्या हो गया था, ये भी अपने आप में क्या हो गया था, रिपब्लिक हो गया था। सूरसेन महाजनपद वॉज फाउंड इन द मॉडर्न ब्रज रीजन। जो सूरसेन महाजनपद है वो आपका वो वाला पार्ट है जो भी आपका ब्रज वाला जो हिस्सा है वो, इसकी कैपिटल थी मथुरा, ठीक है। एशियन ग्रीक राइटर्स कॉल्ड द स्टेट सूरसेनोई एंड इट्स कैपिटल एज मथुरा, ठीक है। तो जो एशियन ग्रीक वो है राइटर्स हैं वो बताते हैं इस कैपिटल को, देखो उनका तो देखो बोलने का स्टाइल अलग है ना, तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने वैसे ही बता रखा है सूरसेनोई, और जो इसकी कैपिटल थी मथुरा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुतर निकाय एंड जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, ठीक है, द अशाका एंड द अश्मका वॉज लोकेटेड बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा रिवर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अंगुतर निकाय है, जो जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, उनके हिसाब से ही हमें पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। तो वहीं से हमें पता चलता है कि जो ये अश्मक है ये लोकेटेड था गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में। गोदावरी एंड नर्मदा रिवर ड्यूरिंग द 6th century हुज कैपिटल वॉज पठान पोटन या फिर पोटली बोल सकते हैं आप। तो ये इसकी कैपिटल के बारे में बताया, जो अश्मक है उसकी कैपिटल के बारे में बताया कि ये इसकी कैपिटल थी। अवंती महाजनपद की बात करते हैं तो जो अवंती महाजनपद है वॉज फाउंडेड इन द एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवा, मतलब जो मालवा वाला पार्ट है तो उसका वेस्टर्न और उसका सेंट्रल पार्ट है वो एक टाइम पे पूरा अवंती महाजनपद के मतलब पूरा अवंती जो महाजनपद है वो वही था पूरा,
जो है आपका प्रेजेंट मालवा सेंट्रल वाला जो हिस्सा है उसका। देयर वर 2 पार्ट ऑफ दिस महाजनपद, द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती। देखिए जो अवंती का नॉर्दर्न वाला पार्ट था उसकी कैपिटल थी उज्जैनी, और जो उसका साउदर्न वाला पार्ट था उसकी कैपिटल थी माहिष्मती। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट उज्जैनी और साउथ वाला पार्ट उसका माहिष्मती। उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड। जो उज्जैनी था वो कैपिटल था अवंती का, और उस टाइम पे कौन सा पीरियड चला था, जो बुद्ध पीरियड था, उस टाइम पे अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैनी थी। द लेजेंड ऑफ उदयन एंड वसवदत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन। तो जो लेजेंड है उदयन और जो वासवदत्ता, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, तो ये उज्जैन से। ग्रेट पोइट भाष्य हैज डिस्क्राइब्ड दिस स्टोरी इन हिज ड्रामा स्वप्न वासवदत्ता, द लव स्टोरी ऑफ वत्स किंग उदयन एंड द वसवदत्ता द डॉटर ऑफ किंग अवंती। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये जो ग्रेट पोइट रहे हैं भाष्य, इनका एक ड्रामा है जिसमें उन्होंने स्टोरी बताई है। इनके ड्रामे का नाम है स्वप्न वासवदत्तम। ठीक है, ये इनकी जो लव स्टोरी जो उनका ड्रामा है उसका पूरा का उसका नेम है ये। और जो ये लव स्टोरी है किसके बारे में है, जो वत्स किंग थे उदयन उनके बारे में, और वासवदत्ता ये डॉटर थी अवंती किंग की, तो ये उन दोनों की लव स्टोरी है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द एशियन इंडिया हु वॉज कॉल्ड उत्तरपथ, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशियन इंडिया विच वॉज कॉल्ड उत्तरपथ, जो नॉर्दर्न पार्ट है एशियन इंडिया का उसको बोले तो उत्तरपथ। देयर वर 2 जनपद, और वहाँ पर 2 जनपद थे, कौन कौन से, गांधार और कम्बोज। गांधार महाजनपद वॉज लोकेटेड इन पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मैंने आपको बताया कि जो गांधार है वो आपका पेशावर और रावलपिंडी में, जो कि अभी आपका फिलहाल पाकिस्तान में है। इट इज़ नोन फ्रॉम द रामायण दैट तक्षशिला नगर वॉज फाउंडेड बाय तक्ष। तो रामायण से पता चलता है हमें कि जो तक्षशिला नगर है उसके फाउंडर थे तक्ष, और तक्ष कौन थे, द सन ऑफ भरत। 4 ऑफ द 16 महाजनपद कौशल, मगध, वत्स और अवंती ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। 16 महाजनपदों में से अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे, तो वो थे कौशल, मगध, वत्स और अवंती, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। आउट ऑफ द 16 महाजनपद 8 वर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। 16 महाजनपद में से जो 8 आपके महाजनपद थे वो आपके उत्तर प्रदेश में ही आपको मिल जाएंगे, मतलब वो उत्तर प्रदेश में ही थे, जैसे कि काशी, कौशल, वत्स, मल्ला, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेदी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से थे, कौशल, तो एक तो आ गया यहाँ पर यूपी में। ठीक है, मगध नहीं है, बाकी तो उसमें से कोई और है नहीं। ठीक है, तो ये हैं आपके 8 जो उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे 16 में से। बिम्बिसार डाइड इन 492 BC एंड आफ्टर बिम्बिसार हिज सन कुनिका। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमें पहले भी पढ़ लिया हमने कि अजात शत्रु ने ही मारा था बिम्बिसार को, लेकिन अजात शत्रु का जो दूसरा नाम था वो था कुनिका। ठीक है, क्या नाम था, कुनिका। तो ये पूछा जा सकता है सेकंड नेम ऑफ अजात शत्रु। Become the ruler of Magad and he was an imperialist like his father. The struggle between Magad and Koshal kingdom started in the early years of his rule, but later there was a treaty between the ruler of Magad अजातशत्रु और कौशल किंग प्रश्नजीत। दोनों लड़ाई झगड़ा शुरू से चलता रहता था, लेकिन बाद में आकर दोनों में एक ट्रीटी हो जाती है अजातशत्रु और कौशल किंग प्रश्नजीत में, और प्रश्नजीत यहाँ पर अपनी जो बेटी की शादी है वो कर देता है किससे, अजातशत्रु से। ठीक है, एंड अगेन एक्सेप्टेड हिज राइट ओवर काशी, और दोनों रिश्तेदारी निभाते हैं फिर। His sequence of the dynasties that ruled Magad are as follow। हरियंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 544 BC से लेके 412 तक। उसके बाद आपकी आएगी कुछ टाइम के लिए फिर जो सुंग डायनेस्टी है वो आएगी। फिर नंदा डायनेस्टी की बात करें 344 से लेकर 321 BC। फिर उसके बाद आएगी आपकी मौर्य डायनेस्टी 321 टू 184 BC। फिर सुंग डायनेस्टी आएगी 184 BC से 75 BC। अकॉर्डिंग टू पुराण द नंदा डायनेस्टी महापद्मानंद वॉज अ शूद्र। देखो पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो नंद डायनेस्टी थी है ना, तो उसमें जो महापद्मानंद थे वो शूद्र से मतलब वो शूद्र जाति से माने जाते हैं। ही एज्यूम द टाइटल एक रता एंड एक छत्रा। ठीक है ना, और उन्होंने महापद्मानंद ने टाइटल लिए थे, एक तो एक रता और एक छत्रा। ठीक है ना, तो ये 2 टाइटल उन्होंने लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य हैड, तो ये टाइटल आपको याद रखने जरूरी है, टाइटल पूछ लिए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य established the Mauryan empire after defeating the last Nanda ruler धनानंद। यहाँ पर जो मौर्य के बारे में अगर आपसे बात करें कि जो मौर्यन एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किसने किया है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने नंद डायनेस्टी को पूरी तरह से हटा के जो उसके लास्ट रूलर थे धनानंद, लास्ट जो नंद रूलर थे वो कौन थे, धनानंद, और इन्हीं को हराकर जो मौर्यन रूलर में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी की यहाँ पर पूरी तरह से स्थापना कर दी थी। और उसमें उनकी मदद किसने करी थी, तो चाणक्य ने करी थी। सुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर। अब यहाँ पर जब मौर्यन के बाद जब सुंग डायनेस्टी आती है तो सुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, तो यहाँ पर सुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी एक मौर्यन कमांडर थे वही। उन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया कि आपको इतने पावरफुल रूलर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो पुष्यमित्र सुंगा थे उन्होंने जो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्र है ना, उसको किल कर दिया था। नन डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर एंडिंग शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, देयर वॉज
देयर वर 9 किंग्स इन नंद डायनेस्टी। देखो यहाँ पर ये 9 जो किंग है उनके बारे में बता रखा है कि नंद डायनेस्टी के जो 9 इंपॉर्टेंट किंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो उग्रसेन, जिन्हें आप महापद्मन के नाम से जानते हैं, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शंक, दशासिद्धक, केवरथ, धनानंद। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ नंद डायनेस्टी द किंग एस्टैब्लिश्ड टर्बुलेंस ऑफ एग्जॉशन एंड इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेशन ऑन स्मॉल आइटम्स। ठीक है, तो बाद में जाके ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह भी बढ़ा देते उन्होंने। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य किल्ड धनानंद। और इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने जो लास्ट नंद रूलर थे धनानंद उनको मार गिराया। द रूलिंग पीरियड ऑफ द किंग फ्रॉम बिम्बिसार टू नंद। तो यहाँ पर ये टाइमिंग बता रखी है पूरी पूरी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो ये है नेम ऑफ द डायनेस्टी, किंग नेम और इनका जो पूरा रेन है। आर्यन डायनेस्टी में कौन कौन आए हैं? तो बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, है ना, और उनके जो सक्सेसर वगैरह थे। फिर शिशुनाग डायनेस्टी में बात करें तो शिशुनाग, काकावरण और उनके 10 बेटे। ठीक है, फिर नंद डायनेस्टी में उग्रसेन, महापद्मनंद और उनके 8 बेटे। ओके। आहत कॉइन और पंचमार्क कॉइन वट द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन इन इंडिया मेड ऑफ सिल्वर। सबसे पहले कॉइन की अगर हम बात करें भारत में तो वो थे सिल्वर के, और उनको बोला जाता था या तो आहत कॉइन या फिर आप पंचमार्क कॉइन। तो पंचमार्क तो नहीं बोलते होंगे उस समय, तो उस समय क्या बोला जाता था? आहत कॉइन। द मार्क ऑन दैम वर मेड बाय द स्टैम्प। तो उन पर एक स्टैम्प लगी होती थी, इसलिए क्या बोलते थे? आहत किंग बोलते थे। दीज कॉइन्स वर फाउंड इन सर्कुलेशन बिटवीन 6th सेंचुरी BC एंड द मौर्यन पीरियड। और इनका काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन देखा गया 6th सेंचुरी BC वाला टाइम है, और जो मौर्यन पीरियड तक काफ़ी चले हैं ये। पनीनी को जाना जाता था उसकी संस्कृत ग्रामर के लिए, और इनका जन्म हुआ था पुष्कलावती गांधार में। द अष्टधाई इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन ग्रामर ऑफ संस्कृत। तो जो ये अष्टधाई है ना, ये किस बारे में था? ये ग्रामर ऑफ संस्कृत थी, और ये किसने लिखी थी? पनीनी ने लिखी थी। अष्टधाई कंसिस्ट ऑफ 4000 सूत्र और रूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विच आर सब डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ऑफ पद, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने 4000 सूत्र लिखे थे, जिसमें वो 8 चैप्टर में पूरे डिस्क्राइब थे, और सब डिवाइडेड थे 4 सेक्शन के अंदर। पनीनी मेंशन्ड एज मैनी एज 22 डिफरेंट जनपद बट ऑल्सो मेंशन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस। देखिए, वैसे तो पनीनी ने अपना जो लिटरेचर है उसमें 22 महाजनपद के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से जो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्होंने वो बताए हैं मगध, अश्मक और कंबोज। नन्या देव वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी। ठीक है, तो जो ये नैया देव हैं, यहाँ पर इन्हें बताया जाता है, आप इसको देख लेना आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो ये जो कर्नाटक डायनेस्टी है इसके फाउंडर माने जाते हैं, काफ़ी ग्रेट वॉरियर रहे हैं, और कैपिटल रही है इसकी सिमरौन। क्या कैपिटल रही है? सिमरौन। जो ये पीरियड था इसका, ये था 1097 से लेकर 98 AD का, एंड वॉज नॉन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। और इसको माना जाता है कि ये गोल्डन पीरियड रहा है मिथिला का, जब इनका टाइम पीरियड चल रहा था। जो लास्ट रूलर थे कर्नाटक डायनेस्टी के वो थे हर्षिमा देव। कौन थे? हर्षिमा देव। एंड ही वॉज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ द पंजी सिस्टम। द रूलिंग पीरियड ऑफ दिस किंग फ्रॉम बिम्बिसार टू नंदा। अब ये पुराण के अकॉर्डिंग आपको टाइम पीरियड बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पुराण के अकॉर्डिंग है। शिशुनाग डायनेस्टी ने 40 साल, जो काकावरण है वो 26 साल, शेमधरन 36, शेमजीत ये 24, बिम्बिसार का टाइम पीरियड 28, अजातशत्रु 27, दशक 24 ईयर्स तक रूल किया है, उदयन ने 33 तक रूल किया है, नंदीवर्मन 40 और महानंदन 43, महापद्मानंद 140 ईयर्स अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर। मतलब उनका और उनके बेटों का मिलाया यहाँ पर 100 साल। ऐसे मत समझ लीजिए कि महापद्मानंद जी कर गए हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे को थ्योरी वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाता है। अब हम आएंगे हमारे MCQ वाले पार्ट पे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब तो इतना पढ़ लिया है ना। तो अब MCQ स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमारा पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है द अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ कॉइन ऑफ इंडिया वर ऑफ। तो मैंने आपको बताया किस चीज़ के बने होते थे वो, तो वो सिल्वर के बने होते। तो हमारा ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही हो जाएगा, सिल्वर। आहत कॉइन और पंचमार्क कॉइन वर द अर्लीस्ट एक्सटेंट ऑफ कॉइन इन इंडिया मेड अप ऑफ सिल्वर एंड द मार्क ऑन दैम वर मेड बाय द स्टैम्प एंड दे आर कॉल्ड द आहत कॉइन और द पंचमार्क कॉइन, क्योंकि उनके ऊपर एक स्टैम्प लगी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है आपकी। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये 10 साइड किंग है और ये आपको उनके स्टेट बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रद्योत है, ठीक है ना, प्रद्योत के साथ हम किस पे जाएंगे? अवंती। ठीक है ना, इन्हीं की बेटी थी जो, है ना, और उनकी स्टोरी बताई थी किसके साथ? उद्यान के साथ, जो उनकी लव स्टोरी बताई थी। स्वप्न वासवदत्तम, ये आप याद रखना, किसने लिखी थी? वो भाष्य ने लिखी थी। तो जो प्रद्योत है वो किससे मैच करेंगे? अवंती से मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर, एक सेकेंड जरा, यहाँ पर प्रद्योत, अवंती। ठीक है, जो यहाँ पर फिर उद्यायन है वो जाएंगे वत्स के साथ। उसके बाद है प्रश्नजीत, तो ये कौशल, और अजातशत्रु मगध के साथ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पाली, एक सेकेंड, अच्छा इसके नीचे लिखा हुआ है, इसकी पढ़ लेते हैं सभी। द पाली स्क्रिप्चर रिवील दैट प्रद्योत वॉज द किंग ऑफ अवंती।
ठीक है। तो जो प्रद्योत थे वो किंग थे किसके, अवंती के। उदयन जो किंग थे वो थे वत्स के, तो यू वी करके याद रखना, दोनों ही लास्ट के हैं। तो उदयन वत्स के थे, प्रश्नजीत कौशल के थे और अजात शत्रु मगध के थे। इन्होंने ही अपने फादर जो बिंबिसार थे उनको यहाँ पर किल भी कर दिया था सिर्फ थ्रोन के लिए, और बाद में चल के जो इनके बेटे थे उन्होंने अजात शत्रु को मार दिया था। चंद्र प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ विच एशियन रिपब्लिक, तो अभी पढ़कर आए हम अवंती, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। Pradyota is the founder of the dynasty and the ruler of Avanti. He is said to the son of Pulika, who is said to have killed his master at Ujjain to make his son the king. Pradyot was a contemporary of Buddha and Bimbisar and founded his name in a Mahavagga. और ये ध्यान रखना कि कहाँ पर इनका नाम आपको मेंशन मिलेगा, तो ये महावग्गा। और ये क्या है, ये एक जो विनय पिटक है जो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है उसमें भी इनका नाम मेंशन है, और साथ में जो पुराण है उसमें भी। He is said to have ruled for 23 years and Bimbisar sent his doctor Rajvaidya Jivaka to Pradyotita for treatment of jaundice, है ना। तो जो प्रद्योतिता थे उनके कोर्ट में जो बिंबिसार थे उन्होंने अपने फिजिकल जो फिजिशियन थे जीवक उनको भेजा था, क्योंकि इनको क्या हो गया था, इनको जो प्रद्योत है इन्हें जॉन्डिस हो गया था, तो उनके इलाज के लिए भेजा था। What was the name of the ruler कौशल in the समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, तो जो कौशल है, कौशल के जो रूलर थे है ना, उनका नाम क्या मेंशन करके है जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, तो वो है यहाँ पर महेंद्र। क्या नाम है, महेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, महेंद्र करके आपको उनका नाम मिलेगा जो कौशल के रूलर हैं, किसमें, जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The epigraphical evidence revealed that under the instruction of a Nanda king, a canal was dug in. तो जो हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जो रिवील करते हैं कि जो नंदा किंग है उन्होंने कैनाल बनवाया था, लेकिन कहाँ पर बनवाया था, वो बनवाया था कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, कलिंग में। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट कलिंग विक्ट्री ऑफ नंदा किंग महापद्मानंद, तो यहाँ पर हमें पता चलता है हाथी गुम्फा की जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है कि कलिंग के ऊपर विक्ट्री मिली थी किसको, जो नंद किंग थे महापद्मानंद। एंड अकॉर्डिंग टू दिस किंग नंद टुक अवे द स्टैचू ऑफ किंग जीनसेन एंड बिल्ट अ कैनाल इन कलिंग, और यहाँ से वो जो किंग जीनसेन थे उनके स्टैचू को लेकर उन्होंने क्या बनवाया था, यहाँ पर कैनाल बनवाया था कलिंग में। वट वॉज द एशियन नेम ऑफ उज्जैन, उज्जैन का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो उज्जैन का पुराना नाम है अवंतिका। क्या है, अवंतिका, क्योंकि देखिए अवंती की कैपिटल थी, ठीक है, तो इसलिए इसका पुराना नाम क्या है, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उज्जैनी लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज कंसिडर्ड एज द एशियंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ इंडिया एंड दिस is one of the two capital of Avanti which was the one among the 16 महाजनपद, ठीक है, and it is also known as the Avantika। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The following map shows 4 of 16 महाजनपद that existed in ancient India। देखो ये इस तरह से आपको मैपिंग करके पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो पहला है जो आपका ए वाला वो है आपका मत्स्य, ठीक है। दूसरा जो बी पर है वो है आपका अवंती, क्योंकि अवंती वाला पार्ट कहाँ है आपका, जो पूरा मालवा वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद है जो आपका सी है वो है आपका वत्स, और फोर्थ है आपका अंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। मत्स्य महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द जयपुर रीजन ऑफ राजस्थान, तो जो मत्स्य वाला जो एरिया है वो आपको मिलेगा कहाँ पर, राजस्थान में। मत्स्य वाला एरिया आपको राजस्थान में मिलेगा। विराटनगर वॉज इट्स कैपिटल, तो मत्स्य आपका राजस्थान में मिलेगा और इसकी जो कैपिटल है वो है विराटनगर। वहीं अवंती की बात करें तो अवंती महाजनपद आपको मिलेगा वेस्ट एंड सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा। इट हैज़ 2 पार्ट, एक तो नॉर्दर्न अवंती इसका पार्ट है जिसकी कैपिटल थी उज्जैनी, और साउदर्न अवंती वाला पार्ट उसकी कैपिटल थी माहिष्मती। मॉडर्न इलाहाबाद और जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है वो आपका मिला के बनाता है क्या, वत्स बनाता है। क्या बनाता है, वत्स बनाता है। इसकी कैपिटल थी वत्स की कौशाम्बी, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। वहीं भागलपुर और जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है वो आपका पूरा का पूरा आपका जो अंग महाजनपद है वो बनाता है और इसकी कैपिटल थी चंपा, ठीक है। तो जो अंग है वो बिहार वाला पार्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन, तो जो मत्स्य महाजनपद है 6th सेंचुरी BC में वो कहाँ पर लोकेटेड था, अभी अभी पढ़कर आए हैं, है ना, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा, और इसकी कैपिटल क्या थी, तो विराटनगर। हाउ मैनी महाजनपद वर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग द ओल्डेस्ट 16 महाजनपद ऑफ इंडिया। देखिए 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो हैं आपके टोटल 8, है ना, टोटल 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। पूरे जो 8 हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं
तो यहाँ पर 16 महाजनपद, 8 वर प्रेजेंट इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश। कुरु वाला पार्ट है आपका मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, पांचाल, बरेली, बदायूं, सूरसेन नियर मथुरा। जो वत्स है आपका वो इलाहाबाद और बांदा। कौशल है आपका अवध वाला एरिया। जो मल्ला है वो है देवरिया, और जो काशी है वो वाराणसी, और छेदी वाला बुंदेलखंड वाला एरिया आपका। द एशियन सिटी विच इज मैंशन इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। तो कौन सी एशियन सिटी है जिसके बारे में आपको महाभारत में पता चलता है और महाभाष्य में भी पता चलता है? देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। द एशियन सिटी विच इज मैंशन इन द महाभारत एंड द महाभाष्य इज माध्यमिका एंड विराटनगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें महाभाष्य की वजह से हमें किसका पता चलता है? ये द एशियन सिटी विच इज मैंशन इन द महाभारत एंड महाभाष्य इज माध्यमिका। ठीक है, नगरी एंड विराटनगर। विराटनगर को किसके फाउंडर कौन थे? तो विराट थे। इसकी जो कैपिटल थी वो थी ये कैपिटल थी किसकी? मत्स्य किंगडम की। इट इज हिस्ट्री इज फाउंड इन बोथ महाभारत एंड महाभारत। लेकिन यहाँ पर दोनों में से मतलब यहाँ पर उसका नाम ही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में इसका नाम ही नहीं है ना। कैपिटल वैपिटल इसमें गलत, सब गलत बता रखी है आपको, तो इसलिए इसे यहाँ पर हटा दिया गया क्वेश्चन को। हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? तो पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन थे? तो पाटलिपुत्र मैंने आपको बताया था, इसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी? वो उदयन ने की थी, क्योंकि उदयन से पहले जो कैपिटल हुआ करती थी मगध की वो होती थी राजगीर। तो राजगीर को बदल के इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र कर ली थी, और फिर आगे मौर्य डायनेस्टी तक जो कैपिटल रही है वो पाटलिपुत्र ही रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उदयन। ओके। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल किसने बनाया? तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। ठीक है, किसने? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके। विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम? वैसे तो देखिए उदयन ने बनाई थी, लेकिन अब जब ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के बाद हम देखेंगे कि किसने अपनी कैपिटल इसको बनाया है, तो इसलिए हम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सब तो फिर बाद में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड फाउंडेड पाटलिपुत्रा? तो फिर से वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उदयन। ठीक है। बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? उदयन। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितनी बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। द लेजेंड ऑफ उदयन एंड वासवदत्ता इज रिलेटेड टू? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये उज्जैन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, द लेजेंड ऑफ उदयन एंड वासवदत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। ग्रेट पोइट है जो भाष्य, उन्होंने अपनी जो स्टोरी है जो जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता, ये लव स्टोरी लिखी थी उन्होंने जो वत्स के किंग थे उदयन। ठीक है ना, जो उदयन थे वो कहाँ के किंग थे? तो वो वत्स के किंग थे, उनकी लव स्टोरी है। साथ में जो अवंती किंग थे प्रद्योत, ठीक है, जिनके कोर्ट में बिंबिसार ने अपने जो फिजिशियन थे जीवक उनको भेजा था, क्योंकि प्रद्योत को यहाँ जॉन्डिस हो गया था, तो उन्हीं की बेटी थी यहाँ पर वासवदत्ता। और साथ में ये कौन थे? जो उदयन थे, वत्स किंग थे, उन दोनों की लव स्टोरी है ये, जिसके बारे में लिखा गया है। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधियन एम्पायर राइज? तो किस सेंचुरी में जो पहला मगधियन एम्पायर है यहाँ पर उसका राइज होता है? तो वो है आपका 6th सेंचुरी BC। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट मगधियन एम्पायर फ्लरिश्ड इन 6th सेंचुरी BC। द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज द किंग बिम्बिसार। ही वॉज रिलेटेड टू हरियन डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 17, Which one of the following was initially the most powerful city state in India in the 6th century? सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा रहा है? अभी हमने ऊपर देखा था तो वो मगध था। ठीक है, मगध कहीं यहाँ पर 6th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा ये प्रोस्पेरियस और ऐसी पहली वो था एम्पर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ के सामने आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एशियन महाजनपद मगध? पहली कैपिटल कौन सी थी इसकी? तो यहाँ पर कोई भी नहीं थी, पाटलिपुत्र तो उसकी बाद में बनी है, पहले तो कौन थी? राजगीर थी, तो इसलिए ई के साथ हम जाएंगे। मगध वॉज एशियन किंगडम इन साउथर्न बिहार। इट फर्स्ट कैपिटल वॉज राजगीर है, जो मॉडर्न डे आपकी राजगीर है, विच इज ऑल्सो नोन एज द गिरिवराज। ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन हरियन डायनेस्टी कैपिटल वॉज मूव टू पाटलिपुत्र। उदयन के टाइम पे इस कैपिटल को फिर शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच वन वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक? तो यहाँ हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। द एविडेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ऑफ लॉट्स ऑफ रिपब्लिक इज फाउंड ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड। बुद्ध पीरियड के टाइम पे आपको बहुत सारे स्टेट्स के बारे में पता चलेगा जहाँ पर रिपब्लिक मतलब जो रिपब्लिक थे अपने आप में, जैसे कि शाक्य जो कपिल वस्तु में शाक्य था, भग्गा ऑफ सुमागिरी, बुली ऑफ अलकपा, कल्लम ऑफ केसपुत्र, कोलिया ऑफ रामगमा, मल्ला ऑफ कुशीनारा, मल्ला ऑफ पावा, मोरिया ऑफ पीपलन, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेहा ऑफ मिथिला। तो ये सारे ही ऐसे थे जहाँ पर आपको रिपब्लिक के बारे में पता चलेगा, है ना, कि ये सारे स्टेट क्या थे? रिपब्लिक थे। ओके। बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टैब्लिश इन वैशाली?
ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट रिपब्लिक था तो वो कौन सा है, लिच्छवी। क्या था, लिच्छवी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो लिच्छवी डायनेस्टी थी वैशाली की, वहाँ पर आपको फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा। वैशाली टुक इट्स नेम फ्रॉम द किंग विशाल ऑफ द महाभारत एरा एंड वैशाली इज अ ग्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर। ओके, Where was the first republican system of the world during 6th century BC located? तो फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, वैशाली का जो लिच्छवी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के हम साथ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? तो कौन सा पेयर यहाँ पर सही इस तरीके से मैच है? देखिए, तो यहाँ पर जो आपका पेयर सही से मैच है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेतक और लिच्छवी। जो किंग चेतक थे वो एम्परर थे लिच्छवी रिपब्लिक के। इनकी डॉटर थी चेलना, ठीक है, लिच्छवी की चेलना, जिनकी शादी हुई थी जो मगध किंग थे बिम्बिसार उनके साथ। लिच्छवी वॉज वन ऑफ द क्लैन ऑफ द यूनियन ऑफ वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बुद्ध टेक्स्ट हैड डिस्क्राइब 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BCE? तो कौन सा था, तो वो था अंगुत्तर निकाय। ऊपर हमने पढ़ा है और ये 16 के 16 जो महाजनपद है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो आप चाहे तो खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं आपको ऊपर 2-3 बार इनको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, तो वही फिर से अंगुत्तर निकाय, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपद? फिर से वही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ द 16 ग्रेट स्टेट ऑफ एशियन इंडियन अकर? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए, अर्थशास्त्र में नहीं, सेकेंड आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें वैसे करके पूछा हुआ है, नीचे और ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपका हो गया अंगुत्तर निकाय, नीचे में हम देख कर आ गए हैं। उसके बाद फिर भगवती सूत्र, क्योंकि जैनिज्म में ये जैनिज्म की बुक है और जिसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपद of age of महाजनपद have often been mentioned in the Buddhist literature. Which one of the following जनपद has been mentioned by the Panini in its अष्टधाई? तो अष्टधाई में देखो कुछ कौन कौन से महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, तो वो है आपका मगध, अश्मक और कम्बोज। और उन्होंने बताया है कि ये बहुत ही पावरफुल रहे हैं, पनिनी के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल जो जनपद रहे हैं वो यही तीनों रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ABC, मगध, अश्मक और कम्बोज। Panini is known for his Sanskrit grammar and he was born in Pushkalavati, Gandhar. The Ashtadhyayi is one of the earliest known grammar of Sanskrit. The Ashtadhyayi consists of 4000 sutra or rules distributed among 8 chapters which are each divided into 4 sections, and Panini mentioned as many as 22 different janpad but also mentioned 3 most important provinces, Magad, Ashmak और Kamboj. द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल, तो नॉर्थ पांचाल की कैपिटल क्या थी अकॉर्डिंग टू महाभारत? तो वो थी आपकी अहिचित्रा। क्या थी? अहिचित्रा। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। कोई पूछता है आपसे नॉर्दर्न पांचाल की कैपिटल क्या थी, तो वो थी अहिचित्रा। द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाल वो अहिचित्रा एंड काम्पल्य वॉज द कैपिटल ऑफ साउदर्न पांचाल। ठीक है, तो साउदर्न पांचाल की भी पूछी जा सकती है, तो वो है काम्पल्य। ठीक है, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ वर द कैपिटल ऑफ कुरु। कुरु की पूछे तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। और मथुरा किसकी कैपिटल थी? तो सूरसेन की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ, मथुरा किसकी कैपिटल थी? अभी भी ऊपर पढ़ा हमने, तो सूरसेन की कैपिटल थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं, कम्बोज, राजपुरी हद तक ये सही है। अश्मक, पोटन, पोटली ये भी सही है। सूरसेन कौशाम्बी नहीं, सूरसेन बिल्कुल भी नहीं होगा। सूरसेन तो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। तो सूरसेन वॉज एन एशियन यादव रूलर ऑफ मथुरा, तो यहाँ पर कौशाम्बी की जगह क्या आना था? मथुरा आना था। कौशल श्रवस्ती ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि सूरसेन जाएगा हमारा इसके साथ, मथुरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? तो चंपा किसकी कैपिटल है? अंग की कैपिटल है। ये पूरा बिहार वाला जो पार्ट है वो आपका वही उस समय क्या होता था? अंग पूरा महाजनपद। इट कवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर, भागलपुर एंड बिहार। इट वॉज लेटर एनेक्स टू मगध बाय बिम्बिसार, तो बाद में ये पूरा जो बिम्बिसार थे उन्होंने पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। इन द 6th सेंचुरी BC सुक्तामती वॉज द कैपिटल ऑफ, तो सुक्तामती किसकी कैपिटल थी? तो वो थी छेदी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छेदी डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? सुक्तामती। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी के पास कौन सा था? तो वो था अशाका। ठीक है, तो जो गोदावरी के आसपास वाला जितना भी पार्ट है वो सारा अशाका महाजनपद के अंडर आता था। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में बताया है और साथ में जो जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र उसमें बताया है कि जो अश्मक है वो लोकेटेड था गोदावरी और नर्मदा रिवर के बीच में 6th सेंचुरी में, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पैठान या फिर पोटेना बोल सकते हो। विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? मगध की कैपिटल क्या थी?
तो मगध की कैपिटल थी यहाँ पर राजगिरा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजगिरा सी कैपिटल थी, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rajgir was the first capital of Magad, where first Buddhist council was organized and Lord Mahavir summoned first. According to Puran, the first dynasty to rule over Magad was Brihadra dynasty, and King Bridhat son Jarasandh made Grivraj Rajgir his capital. Later on, Udayan, son of Ajatashatru, moved the capital to Patliputra. Which was the initial capital of Magad? मगध की जो इनिशियल कैपिटल थी अभी पढ़कर आए हैं हम, ठीक है, तो वो क्या थी? राजगीर थी। ठीक है, क्या थी? राजगीर थी। ऊपर हमने बता ही दिया कैसे कैसे बनी है, देखिए पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहली डायनेस्टी थी इस एरिया की मगध की, वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी, और जो किंग बृहद्रथ थे उन्हीं के बेटे थे ये जारसंधा, ठीक है ना, और इन्होंने ही राजगीर को पहली बार कैपिटल बनवाया था, और फिर बाद तक यही कैपिटल रहती है जब तक अजातशत्रु का बेटा उदयन नहीं आता है और कैपिटल को शिफ्ट नहीं करता है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधियन एम्पायर? इनमें से कौन सी है जो कैपिटल नहीं रही है मगध एम्पायर की? तो वो है कौशाम्बी, है ना, कौशाम्बी नहीं रही है। ओके, तो ग्रिभराज और द राजगृह एंड द पाटलिपुत्र वर द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर रिस्पेक्टिवली इन एशियन टाइम, जबकि जो कौशाम्बी है वो कैपिटल किसकी थी? कौशाम्बी की थी कैपिटल आपकी वत्स स्टेट की। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र ड्यूरिंग हरियंक डायनेस्टी, क्योंकि जो उदयन थे जिन्होंने ये कैपिटल शिफ्ट करी थी राजगृह से पाटलिपुत्र, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हरियंक डायनेस्टी से, जिसके फाउंडर थे बिंबिसार। What is the town configuration of the ancient श्रवस्ती? तो ये टाउन फिगर पूछा है, तो वो कैसा था? वो था क्रिसेंटिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, श्रवस्ती का ऑप्शन नंबर बी। ओके, Alexander Cunningham had identified the ancient श्रवस्ती at साहेत माहेत प्लेस नियर गोंडा इन उत्तर प्रदेश इन 1861। तो फाउंडर अगर कहें अभी के श्रवस्ती का पता किसने लगाया था, किसने उसको आइडेंटिफाई किया था, तो वो किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और कब किया था? ये उत्तर प्रदेश में 1861 में, और उसी टाइम पे उसकी एक्सक्यूशन के टाइम पे उन्होंने इसका जो टाउन कॉन्फ़िगरेशन है उसको बताया था कि क्या है वो क्रिसेंटिक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर फॉर एनथ्रोनिंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन? तो किसने? अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु ने पहले अपने फादर को मारा था थ्रोन के लिए, और बाद में इसके खुद के बेटे ने इसको मार दिया था थ्रोन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, अजातशत्रु। What was the name of the dynasty of अजातशत्रु? तो अजातशत्रु की डायनेस्टी का क्या नाम था? हरियंक डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, हरियंक डायनेस्टी। द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो अजातशत्रु। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सही आपका ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण, किंग ऑफ मगध शिशुनाग एनेक्स्ड अवंती इन हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन को हराने के बाद में जो ये शिशुनाग है इसने अवंती को भी अपने एम्पायर में यहाँ पर मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ जाते हैं। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? तो किस डायनेस्टी ने रूल करा है भाई, है ना, नंद डायनेस्टी के बाद? तो वो क्या है? मौर्य डायनेस्टी ने। किसने किया है? मौर्य डायनेस्टी ने। नंद डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद देखिए 9 जो नंदा किंग आए हैं, उग्रसेन, महापद्मनंद, ठीक है, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शनक, Dahashanak, Kevra, Dhananand. During the last year of Nanda dynasty, people became turbulent because of exhaustion and imposing heavy tax. और इसी का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चाणक्य की मदद से इन्होंने जो धनानंद थे, जो लास्ट नंद रूलर थे, उनको हरा के यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कर दी। विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद? तो किंग नंद के बारे में हमें किससे पता चलता है, किस इंस्क्रिप्शन से? तो वो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। Kharvel was most important emperor of the Chedi dynasty and of Kaling. His Hathi Gumpa inscription is a major source. His Hathi Gumpa inscription is a major source of information about his reign. The engraving of canals in Kaling by King Mahapadmanand is inscribed in his inscription. It is also first inscription which tells about the engraving of canal. तो हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन ही ऐसी पहली इंस्क्रिप्शन है जो हमें कैनाल्स के बारे में बताती है, और इसमें मेंशन है कि यहाँ पर डोनेशन किया गया था विलेजेस की तरफ से जैन मॉन्क्स को, ठीक है, जो जैन मॉन्क्स थे रहने वाले। एंड दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन डेट खारवेल डिफीटेड 3 स्टेट्स। ये भी लिखा हुआ है कि खारवेल ने यहाँ पर 3 स्टेट्स को हराया था, जो तीनों ही साउदर्न की थी, जिसमें चोला, चेरा और पांड्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इनको अरेंज करना है आपको कि पहले कौन सी डायनेस्टी है। देखिए सबसे पहले जो डायनेस्टी है वो कौन सी थी? वो थी हरियंक डायनेस्टी, जिसमें बिंबिसार जिसको फाउंडर माना जाता है। उसके बाद आती है फिर नंद डायनेस्टी, उसके बाद आपकी आती है मौर्यन डायनेस्टी, और उसके बाद आती है आपकी शुंग डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इनके टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो पशु
परशुराम, ठीक है ना, अपारो परशुराम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सही हमारा महापद्मानंद। तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो नंद डायनेस्टी थी उसने रूल स्टार्ट किया था अपना। तो महापद्मानंद या उग्रसेन जिन्हें फाउंडर माना जाता है नंद डायनेस्टी का, तो यहाँ पर उन्हीं को कहा जाता था, ठीक है। ये इनका एक और नाम है। तो ये दोनों ही नाम आप प्लीज़ देख लेना, काफ़ी बड़े नाम है क्योंकि। वो वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध। तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे मगध में? तो वो थे महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महापद्मानंद। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो बताना है कौन सा सही है। द 6th century BC वॉज अ ग्रेट पीरियड, नहीं सॉरी, द 6th century BC वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस upheaval इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। जो 6th century BC है काफ़ी ज़्यादा एक रिलीजियस, मतलब जो वर्ल्ड में जिस टाइम पे जो एक रिलीजन के बारे में जितना हो सकता था फैल सकता था, तो ऐसा पीरियड था। और साथ में जो देखो वैदिक रिलीजन था वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैनी रिलीजियस सेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस अक्रॉस द मिडिल गंगा वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 6th century BC। क्योंकि जब 6th century BC चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारे जो रिलीजियस सेक्ट्स थे वो जो गंगा वैली के आसपास नॉर्दर्न इंडिया में आ रहे थे, विच विटनेस्ड एन इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू फेथ एंड बिलीफ, है ना। और इससे पता चलता है कि उस समय का माहौल ही ऐसा था जहाँ पर नए नए फेथ्स बिलीफ आपको देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है। और हर कोई अपने जो फेथ है उसको फैलाने में लगा था, उसके थॉट्स लोगों तक उसकी फिलॉसफी समझाने में लगे हुए थे। इट शुड बी नोटेड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम सच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट वॉज इमर्स्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि जो बाकी देश थे वहाँ पर भी चल रहा था। यहाँ पे ये कॉन्फिकस, थुस्त्रा, ठीक है ना, पायागोरस वर द पीपल हु चैलेंज द ट्रेडिशनल assumption in China, Iran, Greece respectively, and Vedic religion become complicated. This was more focused on purity of shloks, yash. As a result, the importance of priests increased enormously. It began to spend much money on yash and also motivated animal killing, है ना। और भारत में क्या चल रहा था, लोग जो वैदिक रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ अपने श्लोक और जो यश वगैरह उसमें लगा हुआ था। और यहाँ पर जो प्रीस्ट थे वो बस ये चाहते थे अपनी, मतलब अपनी खुद की इंपॉर्टेंस को बढ़ा के रखना चाहते थे। और इसी वजह से जो लोग थे वो बड़े बड़े हवन कराया करते थे, है ना, वहाँ पर बहुत पैसे खर्च करते थे जिससे कि वो उन प्रीस्ट के थ्रू वो भगवान को खुश कर सके। और इसमें सेक्रीफाइस भी किए जाते थे, मतलब जानवरों को भी यहाँ पर उनकी बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी। जीवक जो एक फिजिशियन थे ऑफ द टाइम ऑफ द महात्मा बुद्ध विद एसोसिएटेड वॉज द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट से जुड़े हुए थे जो जीवक थे? तो वो थे बिम्बिसार के कोर्ट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाउन ऑफ कालपी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देखिए जो टाउन था कालपी वो सिचुएटेड था ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और कहाँ पर? यमुना रिवर पर। कालपी यमुना रिवर, जो कालपी है वो जलायू डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ड्यूरिंग द एशियन पीरियड इट वॉज फेमस एज कालप्रिय विच वॉज लेटर नॉन एज द कालपी। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 4th century BC बाय किंग वासुदेव। अब देखिए मैच करते हैं लिस्ट ए को और लिस्ट बी को। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कुरु, ठीक है, और ये इसकी देखिए कैपिटल है तो सीधा इसी पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आधे ऑप्शन उधर पहुंच गए। लोकेशन बता रखी है तो कुरु की इंद्रप्रस्थ मैंने आपको बताया था, या फिर हस्तिनापुर भी है इसकी, पांचाल की अहिचित्रा, कौशल की साकेत और वत्स की कौसाम्बी। क्वेश्चन नंबर 51, मत्स्य आपको पता है विराटनगर, कुरु अभी अभी हमने पढ़ा है ना, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन की क्या होगी बताइए? तो सूरसेन की यहाँ पर होगी मथुरा, ऊपर हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। अश्मक की क्या होगी? पोटन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है? तो अंग चंपा बिल्कुल सही है ना, चंपा और अंग कहाँ पर है अभी प्रेजेंट? आपका पूरा का पूरा बिहार में। जो कौशल है वो सही नहीं है क्योंकि कौशल की जो कौशल है वो कैपिटल तक इसका साकेत, द कैपिटल ऑफ कौशल ऑफ किंगडम वॉज साकेत एंड श्रवस्ती, ठीक है। तो ये अहिचित्रा कहाँ से आ गया? अहिचित्रा तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, ऊपर पढ़ा है ना हमने, ये कहाँ गया? ये रहा, पांचाल का है, यहाँ पर ही गलत हो जाता है। वत्स कौशाम्बी और मत्स्य विराटनगर ये सारे सही हैं, लेकिन कौशल की कैपिटल थी आपकी श्रवस्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सी सही से मैच नहीं है वो हमें बताना है। ये अर्ली मेडिवल सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की और ये इनका प्रेजेंट स्टेटस है कि अब कौन सी कहाँ पर है। तो जो कोयल है वो एशियन नेम है किसका? अलीगढ़ का। ध्यान रखना कि अलीगढ़ का जो पुराना जो ऐतिहासिक जो नाम है उसका वो है कोयल, क्या है?
कोयल। वहीं जो कोयल के जो उनके बारे में साथ में पढ़ते भी चलते हैं। जो कोयल के लोग थे केम फ्रॉम द काम्पल्य एंड फाउंडेड काम्पल्य गढ़ विच वॉज नोन एज द अलीगढ़, है ना। तो वो कहाँ से आए थे, तो वो काम्पल्य से आए थे और यहाँ पर उन्होंने काम्पिल गढ़ बनाया जिसे हम आज जानते हैं अलीगढ़ के नाम से। फिर है आपका महोत्सव नगर इज एशियन नेम ऑफ महोबा। तो महोबा का जो पुराना नाम है वो है महोत्सव नगर, जिसका पूरा मतलब होता है ग्रेट फेस्टिवल। फिर है महोदया श्री। महोदया श्री ये एशियन नाम है किसका, कन्नौज का, और ये कैपिटल थी हर्ष की। जो हर्ष एम्पायर है उसकी कैपिटल थी कन्नौज। फिर है जेजा भुक्ति। तो जेजा भुक्ति ये गलत है क्योंकि जेजा भुक्ति जो नाम है वो है बुंदेलखंड का एंड नॉट कौशाम्बी, ठीक है, तो ये गलत है आपका। तो जो जेजा भुक्ति है ये आपका नाम है किसका, बुंदेलखंड का। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, जो सही तरीके से मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी। तो जो कर्नाटक डायनेस्टी थी उसके लास्ट किंग कौन थे, तो वो है यहाँ पर हर्षिमा। कौन थे, हर्षिमा, ठीक है। तो लास्ट रूलर थे उसका कर्नाटक डायनेस्टी का होता है हर्षिमा देव। इट वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ही वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ पंजी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका ए है वो सही हो जाएगा, हर्षिमा। ये लास्ट किंग थे कर्नाटक डायनेस्टी के। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा ग्रीक इन्वेजन, ठीक है। जो ग्रीक इन्वेजन है उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इस वाले जो पार्ट है इसके लिए इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम ग्रीक इन्वेजन और साथ में जो उसके एमसीक्यूज है उसके साथ। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जिनके लिए भी ये ज़रूरी हो सकता है। आपका कोई भी सजेशन है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो। थैंक यू।